Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. पहली सुर्खी, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संशोधित एक्साइज ड्यूटी 8 अप्रैल 2025 से लागू होगी। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। साथ ही डीजल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। हालांकि बढ़े हुए उत्पाद शुल्क का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा। इस बात की जानकारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। मंत्रालय ने लिखा कि सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों को सूचित किया गया है कि आज उत्पाद शुल्क दरों में की गई बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी में की गई बढ़ोतरी की भरपाई बीते दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतें पिछले 4 साल में अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। देश में आखिरी बार ईंधन के दाम 14 मार्च 2024 को घटाए गए थे। ये कटौती लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की गई थी। इससे पहले 22 मई 2022 से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। उस समय सरकार ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। पेट्रोल डीजल पर जैसे तैसे बच गए, लेकिन सिलेंडर ने जेब काट ली है। सरकार ने 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए तक बढ़ा दी है। इसके बाद उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 503 रुपए से बढ़कर 553 रुपए और गैर उज्ज्वला योजना के तहत 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए की कीमत अब हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही हैं और हमारे यहाँ कीमतें घट रही हैं। हमने फैसला किया है कि रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में हम इसकी समीक्षा करेंगे, जबकि विपक्ष महंगाई को लेकर के सरकार को लगातार घेर रहा है। दूसरी सुर्खी, जब तक PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कन्विक्शन रेट में सुधार नहीं होता, तब तक लोग ED की गिरफ्तारियों को लेकर संशय में रहेंगे। ये टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने। जस्टिस भुइयां 6 अप्रैल के दिन एडवोकेट अखिलेश दुबे की किताब ट्रीटाइज ऑन PMLA लॉ एंड प्रैक्टिस की लॉन्चिंग के मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि PMLA मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने का एक हथियार है। ऐसे मामलों में जब किसी को जमानत दी जाती है तो लोगों के बीच ये गलत धारणा बन जाती है कि आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता। जज ने सवाल किया कि जब दोष सिद्धि की दर इतनी कम है तो क्या किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रखना सही होगा। सवाल के साथ जस्टिस भुइयां ने कुछ आंकड़े भी बताए। कहा कि 2014 से 2024 तक ED ने PMLA के तहत 5000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 40 मामलों में ही आरोप साबित हो सके। जस्टिस भुइयां ने PMLA मामलों की सुनवाई में होने वाली देरी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गवाहों और सबूतों को देर से पेश किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक PMLA के तमाम सारे पहलू सही नहीं होते, तब तक ED की गिरफ्तारियों पर सवाल उठते रहेंगे। बीते समय में PMLA के तहत आरोपित कई नेताओं को जमानत मिल चुकी है। इनमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी हैं, BRS नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी शामिल हैं। तो ये तो थी बात राजनीति और अर्थव्यवस्था की। अब चलते चलते आपकी सेहत की बात भी करते हैं। अप्रैल की शुरुआत में ही आसमान से आग बरसने वाली है। देश के मौसम विभाग ने तमाम इलाकों में हीट वेव को लेकर के अभी से अलर्ट जारी कर दिए हैं। अगले 3 से 5 दिनों में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में हाल बेहाल हो सकते हैं। कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारा अनुमान यही है कि आने वाले 3 दिन NCR दिल्ली में कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशंस रह सकता है। उसके बाद क्या है कि कल रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय रीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, उसका प्रभाव हिमालय में रहेगा। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अब कुछ बुनियादी जानकारी। मौसम विभाग बताता है कि जब मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो जाता है, तब हीट वेव की स्थिति बन जाती है। पहाड़ी इलाकों में ऐसा 30 डिग्री का टेम्परेचर पार होने पर होता है। बीते कुछ सालों से यही आलम है। मौसम के पैटर्न्स में बदलाव नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा करते हैं। तमाम समाधान खोजने की कोशिशें हो रही हैं। इस बीच आप लोग भी खुद को बचाने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। मसलन खुद को हाइड्रेट रखें और इसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स के चक्कर में मत फंसिए। खूब सारा पानी पीजिए। तरबूज, ककड़ी, खीरा और जो भी फल सब्जियां आपको पसंद हैं उन्हें जम करके खाइए। छाछ पीजिए। हल्के रंग के कपड़े पहनिए। अपने सिर को और चेहरे को लू से बचाइए। सबसे ज़रूरी बात यही है।
कुछ और भी बातें हैं, विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो जो हमारा शो है हेल्थ बुलेटिन, इसका नाम है सेहत, उसको देखिए। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। ये है ताऊ, ये है सरदार और ये है खांजा। 3 ताल के 3 यार, सरदार, खांजा और ताऊ मचाए बवाल। पकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। पूरे 100 नहीं, पूरे 100। पकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। 3 ताल के दूसरे सीजन का 100वां एपिसोड लाइव होगा पुणे में। पुण्यात होणार बवाल 3 ताल। आइए